तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे जो 8 क्लास में जो 15.3 है उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, वैसे कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है, कितना डेकामीटर होता है, ये सब, या फिर मीटर बोले तो फिर ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग आज यहाँ पे ट्रिक से समझेंगे जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो चूँकि हम लोग 15.3 में आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे घन जो भी आएगा, जो भी आयतन आएगा वो आपका क्यूब के रूप में आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, क्यूब में रहेगा, ठीक है। हमने स्क्वायर भी समझा था, उसी प्रकार से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए। यहाँ पे आपका सबसे पहले याद रखना मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर डेसी होता है। यहाँ पे हमने एक्स लिखा क्योंकि यूनिट जो होता है या तो ग्राम भी होता है, अगर वजन अगर हमको नापना होगा तो ग्राम में आता है, किलोग्राम, समझ रहे हैं। और अगर कोई लिक्विड को नापा जाता है तो वो लीटर में होता है, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है वो लीटर में होता है। अगर हमें किसी चीज़ की लंबाई नापना हो तो वो मीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लीटर भी हो सकता है, और यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि किस यूनिट के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है, उसके अनुसार यहाँ पे होगा। सपोज अगर ग्राम के बारे में बात चल रहा है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम होगा, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर की बात चलेगा तो यहाँ पे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, यहाँ पे लीटर रहेगा, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि सबसे छोटा यूनिट ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा यहाँ पे होगा, उससे बड़ा यहाँ पे, उससे बड़ा वहाँ, और सबसे बड़ा वहाँ पे किलो है। उसके बाद क्विंटल होता है, 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि जब हमें छोटा से बड़ा की ओर जाना होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है, फिर इससे ये बड़ा है, इससे यहाँ पे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इधर जाएंगे, मतलब मिली से अगर हमें सेंटी में चेंज करना हो, या फिर डेसीमीटर में, या फिर इधर मीटर, लीटर, ग्राम कुछ भी हो, या फिर यहाँ पे डेका, या फिर हेक्टो या किलो, अगर इधर से हमें इधर जाना होगा, या फिर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आगे हम लोग भाग रहे हैं। मतलब देखिए भागा का मतलब देखिए भाग शब्द जो है ना, भाग, यहाँ से आप लोग आगे ही तो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग छोटा से बड़ा की ओर चेंज करेंगे तो वो होगा भागा में, क्योंकि हम लोग आगे की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो भागा होगा, और उसके अपोजिट आएंगे तो गुना। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, बड़ा से अगर हम लोग यहाँ पे छोटा से पहले होगा ना, तो छोटा से अगर हम लोग बड़ा की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भागा होगा, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ा से अगर हम लोग छोटा की ओर आएंगे, अगर ऐसे आएंगे ना, बड़ा से अगर छोटा की ओर जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे गुना होगा, आप समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। आगे की ओर जाएंगे, बड़ा की ओर जाएंगे भागा, छोटा की ओर आएंगे गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें 1 सेंटीमीटर में आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना, कुछ भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, डेका हो, हेक्टो, किलो, कुछ भी पूछ दे, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे पूछा जाएगा वहाँ पे 1, और जहाँ तक पूछा जाएगा वहाँ तक 0 देते चल जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी में 10-10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा सपोज हेक्टो, हमने हेक्टो ले लिया बड़ा। अब यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर होगा। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 0 दे दिए। कहाँ तक है? 1 2 3 4, तो 4 0। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बड़ा से हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं, आगे भाग रहे हैं तो भागा में होगा, मतलब बटा में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमसे पूछा जाएगा इसका अपोजिट। इधर भी कुछ भी पूछे, मिली से कुछ भी पूछ दे, सब हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आप करके देख भी लीजिएगा और आप मिला भी लीजिएगा अच्छे से, तो ऐसा ही होगा, ठीक है, बटे के रूप में। उधर से इधर आएंगे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1 डेका, लीटर होगा तो लीटर, और जो भी हो, ग्राम होगा तो ग्राम, और मीटर होगा तो मीटर होगा। तो 1 डेका लीटर बराबर कितना मिली
कितना मिलीलीटर होता है, ये पूछ दे, ठीक है। तो सिंपल हमें पता है 1 डेकालीटर उधर है, ठीक है। तो 1 डेकालीटर, डेका यहाँ पे है, और जहाँ तक पूछ रहा है मिली तक पूछ रहा है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ तक आता है, 1 पर 4 0, ठीक है। 4 0 ये तो गुना में, क्योंकि मतलब बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं तो ये गुना में ही रहेगा, 1 में गुना अगर करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बस आपसे कुछ भी कैसे भी पूछ दे, आपको ऐसा ही करना है। जो भी पूछ दे आपसे, सपोज पूछ दे अगर हेक्टो में कितना डेसी, तो हेक्टो में यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। और इधर गुना में तो वैसे ही रहेगा। इधर से पूछ देगा तो भागा में नीचे लटका देंगे, हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, चूँकि 15.3 में आपका आयतन निकालना, आयतन का जो यूनिट होगा वो क्यूब में होगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब होगा, या फिर मीटर क्यूब होगा, या फिर लीटर क्यूब होगा, इस प्रकार से होगा। तो क्यूब में हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अगर पूछ दे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हेक्टोमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हमें वो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बटे के रूप में आएगा। चूँकि यहाँ से हम लोग बड़ा की ओर जा रहे हैं, भागा में होगा तो भागा में यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 1 तो रहेगा ही, कितना 0 आएगा, तो हेक्टो तक में गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 रहेगा, 1 2 3 4 0 रहेगा, 4 0, इतना हेक्टोमीटर आएगा, ठीक है। क्यूब में निकालना तो हम लोग इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही लिख देंगे, और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। और जब हम लोग इसका 10,000 है ये, तो 10,000 को क्यूब का मतलब 3 बार गुना करेंगे, मतलब ये 4 0 वाले है, तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो 4 तिया 12 0 हो जाएगा। 12 0 को हम लोग लिखेंगे नहीं, 12 0 लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 10 के पावर 12 लिखेंगे। मतलब 1 पर 12 0 है, उसको हम लोग लिखेंगे 10 के पावर 12। चाहे जितना भी 0 होगा उतना 10 के पावर में लिख देंगे, वो उतना वैसे ही लिखाता है, ठीक है। आपने पीछे वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये हो गया। और हेक्टोमीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना हेक्टोमीटर क्यूब हो गया, 1/10 के पावर 12 हेक्टोमीटर क्यूब होगा, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपसे यहाँ पे अगर पूछ दे कि 1 डेका इस बार लीटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 डेका लीटर क्यूब में कितना सेंटीलीटर क्यूब होता है, सेंटीलीटर क्यूब होता है। तो हमें पता नहीं है ना, तो हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि 1 डेका लीटर में एक्चुअली में कितना सेंटीलीटर होता है। तो यहाँ पे 1 डेका लीटर, यहाँ पे डेका है तो यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, चूँकि इधर से हम लोग छोटे यूनिट को आ रहे हैं तो गुना में होगा, ठीक है। तो गुना में होगा तो 1 डेका लीटर यहाँ पे, और कहाँ तक आना है, यहाँ तक, सेंटी तक। तो 1 तो यहाँ पे रहेगा, 0 कितना पड़ेगा, 1 2 3 0 पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 पड़ेगा। तो इतना हमारे पास सेंटीलीटर होगा। अब क्यूब में पूछ रहा है तो इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और डेका लीटर का तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसको 3 बार गुना करेंगे तो 3 0 है, तो 3 तिया 9 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 0 हो जाएगा तो हम लोग 10 के पावर 9 लिख देंगे, और इतना सेंटीलीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 15.3 है उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, वो हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ बता दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।